श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि इस बार भी भक्त का नया रिकॉर्ड बनाने की खास तैयारी भक्तों ने कर रखी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बीती 15 अप्रैल को शुरू हुए थे, लेकिन मई खत्म भी नहीं हुआ और सिर्फ 20 दिनों में यात्रा पंजीकरण का ये जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि यात्रा को लेकर यात्री कितने उत्साहित हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम जाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। कई श्रद्धालु तो एक ही बार में चारों धाम के दर्शन की योजना बनाकर बैठे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह यात्रा पंजीकरण के बढ़ते आंकड़ों की तस्वीर में देखते ही बन रहा है। पर्यटन विभाग ने 15 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। 20 दिनों में यात्रा के लिए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या तय की गई। इसके आधार पर मई के महीने की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो गए हैं। हालांकि जून महीने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध हैं। बगैर पंजीकरण के यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होगी। इससे यात्रियों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। बता दें कि 15 अप्रैल से शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में हुए पंजीकरण को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा शुरू होने के 15 दिनों तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन को टालने का फैसला लिया है। और इसके अलावा चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन से अलग शासन प्रशासन स्तर पर कई और सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जा रही हैं। इनमें 11 भाषाओं वाले साइन बोर्ड भी शामिल हैं। दरअसल चारधाम यात्रा पर आने वाले दक्षिण भारतीय और दूसरे गैर हिंदी भाषी यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी भाषा की आती थी। उन्हें साइन बोर्ड पर किसी भी जानकारी को पढ़ने के लिए अपने एजेंट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में इस बार इस दिक्कत को दूर करते हुए पर्यटन विभाग ने ट्रांजिट कैंप में 11 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए हैं, जिनके ARTO, ISBT, नटराज चौक समेत दूसरे स्थानों पर भी लगाए जाने की जानकारी है। फिलहाल तो 10 मई से चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार होने वाले हैं। तो वहीं 12 मई से बद्रीनाथ का दरबार भी बद्री विशाल के जयकारों से गूंजने वाला है। मगर यात्रा से पहले ही अपने आराध्यों के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की बुकिंग का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।